पहले मैं आपका रुख करते हुए, कितना आसान या कितना मुश्किल होता है स्पेस से वापस ला पाना एक ऐसे एस्ट्रोनॉट को जिसे भेजा तो 8 दिन के लिए गया हो और जो 8 महीने का वक्त गुजार चुका हो। देखिए, ये एक अजीब समस्या और बहुत ही जटिल समस्या था। एक के बाद एक कठिनाई आती रही। वो गए थे कुछ 9 दिन 10 दिनों के लिए, और देखिए 8 महीने हो गए हैं और अभी तक वो कह रहे हैं जी हाँ, हम 12 मार्च को जो स्पेस ड्रैगन क्रू जो जाएगा, क्रू 10, उसके साथ हम वापस लेके आएंगे। गए तो वो बोइंग के स्टार लाइनर में, और फिर वापस आ रहे हैं स्पेस एक्स के जहाज में। तो ये, लेकिन एक के बाद एक प्रॉब्लम आया। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जब बोइंग का जो स्टार लाइनर था उसमें कई खामियां आई, उनको मालूम था कि ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया। वहां पर 28 बूस्टर्स थे, आरसीएस थे, जो उनमें से 5 खराब हो गए और फिर 4 को ठीक कर दिया, एक वो ठीक नहीं कर पाए, फिर हीलियम लीक्स हुई और ऐसे कई प्रॉब्लम्स हुई। तो नासा और बोइंग के बीच में काफी झड़प हुआ। ये लोगों को मीडिया में नहीं मालूम है, लेकिन उनके बीच में काफी झड़प हुआ, काफी तू मैं वाली बात हो गई। लेकिन नासा ने कहा, हम आपके स्पेस क्राफ्ट में बुच को और सुनीता को वापस नहीं लाएंगे। किस में लाएंगे? हम तो स्पेसएक्स के इसमें ही लाएंगे, क्योंकि वो सबसे सेफ है। फिर इसमें और कई प्रॉब्लम्स हैं, उनमें मैं नहीं, क्योंकि उनका एक कंपटीशन है, उनको कितना कितने पैसे मिल रहे थे, कितना उनका कॉन्ट्रैक्ट था, इस पे एक काफी। फिर बाद में वो देख रहे थे कि वैसे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अच्छी तरह स्टॉक्ड है, लेकिन ये 2 बेचारे फंस गए वहां पर, और फिर दिन महीने में बदल गई, और ये 8 महीने में ये प्रॉब्लम। ये नहीं कि वहां पर स्पेस क्राफ्ट नहीं जा रहे थे, सप्लाई स्पेस क्राफ्ट वहां पर जा रहे थे, लेकिन उनको ले आने का प्रॉब्लम हो रहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद इलॉन मस्क को कहा, इलॉन मस्क का ही है स्पेसएक्स, कि आप इसमें किसी तरह इन दोनों को वापस लेके आइए। लेकिन देखिए, फिर क्रू 9 गया, से उनको वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्रू 10 जो जा रहा है, उसके अंदर एक रशियन एस्ट्रोनॉट भी है और एक जापानीज एस्ट्रोनॉट भी है। तो अभी हम सोचते हैं कि किसी तरह ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी और ये 2 बेचारे वापस चले आएंगे। ये 2 बेचारे वापस चले आएंगे। आपने बेचारा शब्द का इस्तेमाल किया और मैं इसको सही भी मानता हूं कि एस्ट्रोनॉट जो इन चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं करते, आज सुनीता विलियम्स उस बेचारे की कंडीशन में आ गई हैं। खैर, ग्रुप वीएन झा साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन भी हैं। वीएन झा साहब, हालांकि आईएसएस में एक ऐसा इमरजेंसी एक उसमें कैप्सूल है जिसके जरिए ऐसा एग्जिट लिया जा सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं किया? ये मैं कॉमन मैन का सवाल पूछ रहा हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, तो प्लीज मुझे उस खांचे से अलग करके मेरे सवाल को देखिएगा। वहां पर एक ऐसा कैप्सूल है जिसके जरिए लाया जा सकता है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही है। क्या सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सिचुएशन इमरजेंसी नहीं समझी गई? क्या ये इंसिडेंट इस बात की तरफ इशारा नहीं करता है कि अगर स्पेस साइंस और स्पेस ट्रेवल में कोई ऐसी प्रॉब्लम आगे आती है तो हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल विंडो ओपन होती है इस एक्सपीरियंस के बाद, वो 8 महीने बाद होती है? वीएन झा साहब जी, बड़ा सटीक सवाल है आपका।
लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम सबों के लिए मानक जो हैं इमरजेंसी के, वो अलग अलग होते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं यूजुअली कंसिडर नहीं करता कि किसी को अगर फीवर हो गया तो वो इमरजेंसी होगी। लेकिन कोई छोटे से परिवार में एक कोई छोटा सा बच्चा अगर बुखार से ग्रसित है, तो शायद उस परिवार के लिए वो इमरजेंसी है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब जहाँ तक स्पेस ट्रैवल की बात आती है, देखिए स्पेस ट्रैवल में जो इमरजेंसी होती है वो बड़े क्लियरली डिफाइंड हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कह लीजिए या डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन कह लीजिए, ये ऐसा जगह नहीं है कि आपने डिसाइड किया, अपना वो बैग पैक लिया और चल पड़े। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जाने में भी काफ़ी समय लगता है। वहाँ पे डॉकिंग होनी है। आपने देख ही लिया कि जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो इसरो का था, कितना तनावपूर्ण था। तो डॉकिंग वहाँ पे होनी है, वहाँ पे साइंटिस्ट अपना काम करेंगे, फिर उसके बाद अनडॉकिंग होनी है, फिर एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है री एंट्री की। री एंट्री के लिए सब लोग इसलिए इतना इस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा वेलोसिटी पे जब जब कोई भी मान लीजिए आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जब ये धरती का चक्कर लगा रहा होता है, तो इसकी वेलोसिटी लगभग 17,000 माइल या लगभग 26-27 हजार किलोमीटर पर आवर ये है। मतलब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। और उस वेलोसिटी में जब ये अनडॉकिंग होती है वहाँ से, और जब धरती की तरफ में ये खींचती है, तो उसकी वेलोसिटी और बढ़ती है। और जब एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है, तो इसका टेम्परेचर लगभग 2000 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस वहाँ तक पहुँच जाता है। उसमें कोई भी चीज़ मतलब प्लाज्मा लेवल में चली जाती है, जल जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है री एंट्री की, इसको सस्टेन करना ही होगा, नहीं तो उसमें जो भी बैठा हुआ है वो मारा जाएगा। तो इसीलिए जो प्लानिंग होती है, उसमें ये तीनों फेज की प्लानिंग जो होती है बिल्कुल मेटिकुलस होती है। एक तो जाने का फेज जो है उतना डेंजरस नहीं है, लेकिन एक जो आपको मैं बता दूं, मैंने इसके ऊपर में एक किताब लिखी हुई, मेरी किताब डिजाइन में काम आती है। ये डिजाइन कॉन्सेप्ट्स हैं स्पेस, ह्यूमन स्पेस ट्रैवल्स के। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो ह्यूमन लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, जिसको हम लोग यूजुअली ECLSS कहते हैं, एनवायरमेंटल कंट्रोल्ड एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, ये जो होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके लिए। और यहीं पे हमारे जो भी पैनलिस्ट घोष और ने बताया था कि एक कार्गो मिशन था, उसमें नहीं आ पाए। उसमें वो आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कार्गो मिशन के लिए जो कैप्सूल होता है उसमें ये ECLSS नहीं होती है। और जब तक वो ECLSS नहीं होगा, इसमें कोई जिंदा वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो स्पेस स्टेशन से आएंगे और इसके बीच में धरती और स्पेस स्टेशन में एनवायरनमेंट नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। एक एक सांस के लिए जितने रिजर्व्स होती हैं वो सारी चीजें आपको चाहिए होती है। तो इसलिए ये अंतर होता है स्पेस ट्रैवल्स में और बाकी ट्रैवल्स में। अब यहाँ पे आती है बात कि ये अभी ही इतना ज्यादा जो 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 पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि वो उसको इमरजेंसी में क्यों नहीं ले आके आए। तो इमरजेंसी स्पेस ट्रैवल में जो इमरजेंसी होती है वो डिफाइंड होती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सुनीता विलियम पहले भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह चुकी हैं, काफी लंबा रह चुकी हैं, 2 या 3 बार गई हुई हैं वो। तो उनको उसका अनुभव है और वो ये जानती हैं कि वो स्पेसिफिक इमरजेंसी कंडीशंस क्या क्या हैं। और उस कंडीशन को पता लगाने के लिए स्पेस स्टेशन में वो सारे मेडिकल इक्विपमेंट हैं, जिससे उनके हेल्थ का जो स्क्रीनिंग है वो किया जाएगा। जो इमीडिएट टेस्ट हैं वो टेस्ट वहां पे होगा। और किसी भी तरह की अगर पैनिक हो, इमरजेंसी हो, तब डिफाइंड जो जो पैरामीटर हैं, अगर वो डिफाइंड डेफिनेशन में आता है कि हाँ इनको इमरजेंसी है, तो जैसे आपने कहा वहां पे कि इमरजेंसी कैप्सूल लगी हुई है, उस कैप्सूल में बैठिए, उससे आप डी कपल कीजिए और उसके बाद वापस आप धरती पे आ जाइए। उसके सारे ऑटोमेटेड फंक्शंस हैं वो हो जाएंगे। लेकिन याद रहे, जब वो इमरजेंसी कैप्सूल वहां से डी कपल होगा, उसके बाद वहां रह रहे लोगों को तब तक कोई भी इमरजेंसी विकल्प नहीं होगा अगर कोई ऐसी चीज आ गई जो कि उनको धरती पे वापस ला सके। तो इसलिए उस
इमरजेंसी स्पेस कैप्सूल को बड़े एक्सक्लूसिवली, बड़े स्पेसिफिक कंडीशन में उसको यूज किया जाता है कि जब वहां पे इतनी इमरजेंसी आ गई कि वहां पे नहीं रह सकते हैं, तभी उसको ठीक। वहां से डीकपल करके वापस लाया जाता है। जी। तो ये सब इंट्रिकेसी हैं। अब जानते हैं ये रॉकेट साइंस है, इसमें सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैंने आपको तो एक वर्ड में बता दिया ECLSS, लेकिन उस नहीं, आप ECLSS को आपने अपने डेवलप करने में अनुभव के आधार पर ये चीज़ें बता दी हैं और शायद मुझे अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि उस इमरजेंसी कैप्सूल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। लेकिन पीके घोष साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीके घोष साहब, नासा एक प्रीमियर स्पेस एजेंसी है। इनफैक्ट इस वक्त पूरे वर्ल्ड में जितनी भी एजेंसीज हैं उसमें नासा के पास एक लंबा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। नासा को स्पेसएक्स की मदद लेनी क्यों पड़ रही है, एक ये चीज़ समझाएं। क्या इस तरीके के इमरजेंसी कैप्सूल्स जिसके ज़रिए लाने की ज़रूरत सुनीता और बुच विल्मोर के लिए पड़ रही है, वो नासा कैपेबल नहीं था इन 8 महीनों में प्रोड्यूस करने के लिए? और कितना टफ होता है ये इस तरीके का, मैं तो कहूँगा ये रेस्क्यू मिशन है, अगर आप इससे इत्तेफाक रखें तो। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे झा साहब ने भी कहा कि ये एक इमरजेंसी नहीं था, इन द सेंस कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो उनको हर क्षण में मॉनिटर कर रहे थे, और वहाँ भी मेडिकल इक्विपमेंट हैं जिससे छोटे मोटे इमरजेंसी का मेडिकल इमरजेंसी का वो देखभाल खुद कर सकते हैं, उनको इतना ट्रेनिंग मिलता है। जहां तक नासा का सवाल है, वैसा कोई इमरजेंसी नहीं था कि वो, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि वहां पर डॉकिंग और अनडॉकिंग दूसरे कार्गो शिप्स का तो होता रहता है। वहां पर 5 कार्गो शिप्स थे एक टाइम पे, जैसे नॉर्थरॉप ग्रूमन के कार्गो शिप्स थे, और भी कई कार्गो शिप्स थे। मेरे पास पूरा डिटेल्स है कि कौन कौन सोयूज के कार्गो शिप्स थे, लेकिन उनमें हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पर ये खाली नासा का नहीं है, ये एक कंसोर्टियम का है। वहां पर कुछ 15 देश इसके अंदर मिले हुए हैं। तो नासा ही सबसे बड़ा है, नासा ही सब कुछ वो करता है, लेकिन और देश भी उनको सहायता कर रहे हैं और उनका भी योगदान है। तो उन्होंने क्या किया, नासा ने ये सब जो है अभी ऑफलोड कर दिया प्राइवेट कंपनीज को। बोइंग को कर दिया, स्टार लाइनर को कर दिया। उनको कुछ $4.2 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। स्पेसएक्स को, जो इलॉन मस्क का है, उनको $2.6 बिलियन का ये